नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे बीच में हैं हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार और एक बहुत अच्छे लेखक पंकज पाठक जी। पंकज पाठक जी ने वैसे तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी एक जो नई किताब है जिसका नाम है समकालीन सप्तक, मैं आपको ये इसको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, समकालीन सप्तक। इस पुस्तक का विमोचन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस पुस्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है और इसका संपादन किया है पंकज पाठक जी ने। पंकज पाठक जी पिछले 4 दशक से सक्रिय पत्रकारिता में रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ उनका साहित्य में जो हस्तक्षेप है या साहित्य में उनका जो योगदान है वो पत्रकारिता से कम नहीं है। हम पंकज जी से आज समझते हैं कि ये जो 7 कवियों को किस तरह आपने यो संयोजन किया है, इस पुस्तक का संपादन किया है। और बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक पर चर्चा के लिए इस पुस्तक पर 18 अप्रैल को शाम 6:30 बजे भोपाल के दुष्यंत संग्रहालय में चर्चा रखी गई है, टॉक रखा गया है, जिसमें इस पर विचार होगा। तमाम सारे बड़े विद्वान लोग इस पुस्तक पर विचार करेंगे, टॉक करेंगे, अपनी राय रखेंगे। तो आपसे निवेदन है आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। चर्चा में कौन कौन शामिल होगा, ये सारी चीज़ें आज हम पंकज जी से समझते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने मुझसे ऑफ कैमरा कहा था कि साहित्य को लेकर लोग जितने गंभीर होना चाहिए नहीं है। सोशल मीडिया ने साहित्य का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, खासकर ऐसे जो प्योर, मतलब कहना चाहिए जो साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था, समाज को बदलने की क्षमता रखता था, आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने 7 कवियों की कविताओं का संकलन नहीं किया, संपादन भी किया है। इन कवि कौन कौन कवि हैं इसमें मैं उनके नाम जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद में इस कविता के अंदर की बात पूछेंगे। रविंद्र जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और दूसरा धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं कि साहित्य जैसे उपेक्षित विषयों को आपने जो है अपने चैनल में तरजीह दी, ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। ये आप जैसे जो प्रबुद्ध और बौद्धिक पत्रकार हैं, ये अपेक्षा हम आज उनसे ही कर सकते हैं, और जो आपने वो पूरी की, और मैं इसके लिए आपको बहुत ही साधु साधु कहता हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है कि साहित्य के प्रति जो हमारा पत्रकारिता में जो अनुराग है कम हो रहा है, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग उसको जीवित रखे हुए हैं। तो पहली चीज़ रविंद्र जी ये है कि ये समकालीन सप्तक जो है ये इसका संपादन मैंने किया, और अभी मैं एक तरह से एक सीरीज सी शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत अनायास 1977 में जब मैं बीए में पढ़ता था तब विक्रम विश्वविद्यालय में हुई, और तब सुमन जी कुलपति हुआ करते थे, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। और विद्यार्थी कल्याण परिषद के जो डीन थे संकाय के, वो डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य थे, जो आज भी हैं, और काफ़ी 95 साल की उनकी उम्र है, दीर्घायु हों, वो यशस्वी हों। वो उन्होंने इसका संपादन किया, और डॉक्टर प्रमोद त्रिवेदी ने उस किताब का संयोजन किया था। उसमें मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के 16 कवि उसमें थे। तो ये मेरा पहला संकलन था। और उसके बाद 2021 में जब मेरी पत्रकारिता के 45 वर्ष पूरे हो गए, तब मेरा पहला कविता संकलन जो कि स्वतंत्र था, जिसमें मेरी ही कविताएं थी, दूसरे किनारे की यात्रा, वो 2021 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद फिर मैंने वापस संयुक्त संकलन का मैंने योजना बनाई, और 6 कवियों कवियत्रियों का एक संकलन 2022 में प्रकाशित हुआ। बहुत कुछ कहा हमने, उसका भी भोपाल में लोकार्पण हुआ। दूसरी किनारे की यात्रा का भी भोपाल में लोकार्पण हुआ था। और अभी ये समकालीन सप्तक मैं अभी पिछले दिनों जब पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहा था, लंबी प्रवास पर, तो जिस दिन मुझे भोपाल से दिल्ली जाना था, उसी दिन ये समकालीन सप्तक जो है प्रकाशित होकर मेरे घर आया। तो मेरे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था रमन जी कि उसकी 5 प्रतियां लेकर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं। तो ये पुस्तक जो है ये नियति और अपना प्रारब्ध तय करके आई थी कि मेरा विमोचन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। सौभाग्य की बात इसलिए रही कि ऑस्ट्रेलिया में विवेकानंद जयंती के दिन, और आपको तो मालूम है कि मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भोपाल का एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ, सह संचालक हूँ यहाँ पे भोपाल में महानगर में। और उस वक्त मैंने उन लोगों से जो विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के उमेश योगेश भट्ट जी हैं, उनसे आग्रह किया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो उन्होंने बड़े सहज रूप से कि बोले
आप स्वयं विवेकानंद केंद्र से हैं, हम विवेकानंद केंद्र का यहाँ पे संचालन करते हैं, और ये तो स्वामी जी का आदेश है हमको कि आपकी पुस्तक का लोकार्पण होना है, और ये पुस्तक स्वयं वहाँ से चल के यहाँ आ रही है इस धरती पे। तो उस दिन फिर उसका वहाँ पर लोकार्पण हुआ, और वहाँ के जो पंकज जी, इस पुस्तक में किन किन कवियों की कविताओं को हमने संकलित किया है? इसमें एक तो इन्हें मेरी कविताएं तो ऑब्वियसली हैं ही, एक हमारे मध्य प्रदेश के कोषालय, जो मध्य प्रदेश का है हमारा कोषालय के जो संचालक हैं और लेखा और कोषालय के संचालक डॉक्टर राजीव सक्सेना, बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी कविताएं हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हैं चंडीगढ़ में डॉक्टर पीयूष अवस्थी, उनकी कविताएं हैं। एक हमारी पत्रकार हैं जो 10 वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में रहीं, डॉक्टर वंदना शुक्ला हैं, उनकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक हमारे डॉक्टर मंजू तिवारी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, रही हैं वो, उनकी भी कविताएं हैं। इसके अलावा श्री विवेक मृदुल हैं, विवेक सावरिकल मृदुल, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव हैं, और वो मराठी और हिंदी थिएटर के बड़े अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी में कई नाटक भी लिखे हैं, बड़े प्रतिष्ठित नाम है हिंदी मराठी थिएटर का, उनकी कविताएं भी हैं। और वरिष्ठ पत्रकार आप और हम लोग के साथ काम किए हुए आप जानते हैं उनको, अजय बोकिल जी, अनेक किताबें उनकी भी आई हैं। इस प्रकार से हम 7 कवि हैं। मैं सोचता हूँ कि सातों के नाम इसमें इसमें आ चुके हैं। इन कविताओं के जरिए पंकज जी संदेश क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कविता लिखी। आजकल आप जानते हैं कविताओं का जो एक समय हुआ करता था, अब कवि सम्मेलन के मंच ही सुने हैं तो आप किताबों की क्या बात करें, लेकिन इसके बाद भी आपने इस विषम परिस्थिति में इतना बढ़िया संकलन किया है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपका नदी के उस पार वाला, मैंने शायद आपकी दूसरे किनारे की यात्रा में उस कार्यक्रम में था, दुष्यंत संग्रहालय में उसका जो कार्यक्रम हुआ था। तो ये कविताएं संदेश क्या दे रही है, बड़ा संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ। ये इसका लोकार्पण, इस पे चर्चा जो है, इस पे हमने चर्चा रखी है 18 अप्रैल को गुरुवार को शाम को 6:30 बजे दुष्यंत संग्रहालय में ही रखी है। तो इनका रविंद्र जी, इन कविताओं में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि डॉक्टर राजीव सक्सेना हैं, इनकी कविताएं जो हैं हमें एक हमारा जो पूरा जो ये वस्तु जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें ये जो प्रकृति है, नीर है, कब वो जल बनती है, कब वो नीर बनती है, कैसे कैसे उसके अलग एक पानी के विभिन्न रूप किस प्रकार से प्रकट होते हैं, कैसे वो गंगा बन जाती है, कैसे वो पवित्र हो जाती है, और कैसे हम उसका आचमन करने लगते हैं। तो उन्होंने एक अध्यात्म को प्रकृति से जोड़ के डॉक्टर राजीव सक्सेना ने अद्भुत कविताएं लिखी हैं। वो उसमें कोई ज्ञात्मकता यानी उसमें वो वाचिक परंपरा की कविताएं नहीं है, वो हिंदी की नई कविता की जो नई धारा की कविता जिसको हम कहते हैं कि नई कविता, जो जिसमें छंदबद्धता नहीं होती है, जो कि छंद के अनुशासन से मुक्त होती है, वो सारी कविताएं हैं। ये सारे मॉडर्न पोइट्री के कवियत्री हैं। तो उस प्रकार की उनकी कविताएं हैं, 5 कविताएं उनकी, और बहुत ही अद्भुत कविताएं हैं डॉक्टर राजीव सक्सेना की। उनकी और भी कविता संग्रह आए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बड़े अच्छे होम्योपैथ हैं, और 28 किताबें उनकी होम्योपैथी पे प्रकाशित। कोकिल, वंदना शुक्ला और मंजू तिवारी जी, पीयूष अवस्थी जी की कुछ कविताएं जो हैं विज्ञान कविताएं भी हैं, वो विज्ञान कविताओं पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विवेक मृदुल जी की भी कविताएं, मेरी कविताएं। तो मैं सोचता हूं कि इन कविताओं के बारे में मैं बोलूं, उसके बजाय मैं ये कहना ज़्यादा पसंद करूंगा कि पाठक इन कविताओं को प्राप्त करें और इनको पढ़ें। पंकज जी, एक बात और है कि इस समय जो कविता और साहित्य के लिए हमें प्रकाशक बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? फिर इस पुस्तक में जो लागत आती है, क्या वास्तव में इतनी पुस्तकें के खरीदार हमें मिल जाते हैं जिससे इसमें कम से कम प्रकाशक का खर्चा तो निकले कम से कम? नहीं रविंद्र जी, ये खर्च का ही काम है। हम कवियों ने तो इसमें जो है सहकारिता के आधार पे इसको साझा कविता संग्रह हमने निकाले हैं, और हम सभी मित्र हैं, अलग अलग संग्रहों के भी हम सभी मित्र हैं। और मैं अभी मेरी एक पत्रकार कवि जो हैं, जो ऐसे कवि पे जो पत्रकार भी हैं, उनकी मैं एक कविता संग्रह और प्लान किया है मैंने, अष्टछाप के पत्रकार कवि। तो उसमें 8 कवियों का संकलन है। तो हम ऐसे कवि और उसको भी साझा कविता संग्रह हम बना रहे हैं सहकारिता के आधार पर। तो इसमें अब इसका जो इकोनॉमिक्स ये है कि अगर हम किसी बड़े प्रकाशक के पास जाते हैं तो वो हमसे बड़ी राशि लेते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ायदा हमको ये होता है कि उसका लोकार्पण कराना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको अमेज़न पे रखना, और उस सारी जो उसका जो पूरा का पूरा उसका मार्केटिंग वाला पक्ष है वो पूरा देखते हैं, और उसकी धनराशि भी वो हमसे प्राप्त कर लेते हैं।
इसके अलावा वो अगर किताब बिकती है तो उसमें हमको रॉयल्टी मिलती है और उनका अपना खर्च भी, उनका अपना वो कमीशन भी वो निकाल लेते हैं। लेकिन शुरू में वो सारा पैसा हमसे ही प्राप्त करते हैं। कारण ये है कि जैसे कोई मान लीजिए बहुत ही बड़ा कवि होगा कि जिसके नाम से ही कविता संग्रह बिक जाते हैं, तो ऐसी कविता संग्रहों को प्रकाशक जो है स्वयं उनसे प्राप्त करके और अपने खर्च पे स्वयं के व्यय पर वो प्रकाशक स्वयं छाप देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये संग्रह बिकेंगे और उनका जो निवेश हुआ है उसमें वो बड़ी आसानी से निकल आएगा। लेकिन चूंकि हम लोग तो अति साधारण कवि हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब लोकार्पण होता है या टॉक इस पर आयोजित होती है तो हम लोग उसका स्टॉल रखते हैं और उसमें भी प्रायः कविता संग्रह काफ़ी बिक जाते हैं। उसमें हम लोग डिस्काउंट भी अच्छे, क्योंकि देखिए हमारा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि कविता जो है, हिंदी की कविता जो है, वो पाठकों, कम से कम उन पाठकों तक पहुँचे जो कि उसको पसंद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पंकज पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, और आपने अभी 3-4 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, और जो नई पुस्तकें हैं समकालीन सप्तक, जिसमें कि बताया है कि 7 कवियों की कविताएं हैं। निश्चित तौर पे 18 अप्रैल को भोपाल के दुष्यंत संग्रहालय में इस पुस्तक पर चर्चा भी होगी, आप वहाँ भी पहुँचें। लेकिन कवियों को निश्चित तौर पे इन्हें हमें सम्मान देना चाहिए, कविताओं को सम्मान मिलना चाहिए। और इस कविता संग्रह में बहुत अच्छी कविताएं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कोई वैज्ञानिक है, कोई पत्रकार हैं, कोई डॉक्टर हैं, अलग अलग विधाओं के व्यक्तियों ने इन कविताओं को लिखा है। तो निश्चित तौर पे ये इनकी अलग अलग विधाओं में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आप इसे खरीद भी सकते हैं, और आप इस चर्चा में यदि शामिल होंगे तो और भी अच्छा लगेगा, जो कि 18 अप्रैल को दुष्यंत संग्रहालय में आयोजित किया गया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।